उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट होटल में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की सबसे छोटी बेटी नूरिया अंसारी का शादी समारोह उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये शादी समारोह उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण की इबारत गढ़ रहा है। बीएसपी के सांसद के घर शादी में खुद बीएसपी प्रमुख मायावती नहीं पहुंची, पर उनके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लाव लश्कर के साथ पहुंचे। अखिलेश के साथ न केवल उनके महासचिव शिवपाल यादव थे, बल्कि पार्टी के कई विधायक और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर और करीब 4 करोड़ लोकसभा सीटों पर प्रभावी अंसारी परिवार से सपा की बढ़ती नज़दीकियां न केवल बीएसपी बल्कि बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय हो सकती है। दरअसल अंसारी परिवार की दबंगई पूर्वांचल में किसी से छिपी नहीं है। आज करीब 3 दशक में इस परिवार की तूती पूर्वांचल में कई जिलों में बोलती रही है। हालांकि अफजाल अंसारी की राजनीति यात्रा अपने कुख्यात भाई से अलग रही है, पर मुख्तार के उत्थान के बाद पूरा परिवार उसकी छाया में ही पल रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी के बुरे दिन आ गए। योगी सरकार ने स्टेप बाय स्टेप पूरे गैंग को तहस नहस कर दिया। मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर यूपी सरकार ने कब्जे में ले लिया। अंसारी परिवार की अवैध कमाई को खत्म करके परिवार के रुतबे की कमर तोड़ दी। ऐसे समय में जब अंसारी परिवार इतना कमज़ोर हो गया है और साथ ही मुख्तार अंसारी कई मामलों में दोषी भी करार दिया जा चुका है, अखिलेश यादव इस परिवार के समर्थन लेकर क्या अलग से नहीं खेल रहे हैं? कभी इस परिवार में अखिलेश ने केवल इसलिए दूरी बना ली थी क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने पिता की तरह नहीं चलाना था। उनका सपना था कि समाजवादी पार्टी में कुख्यात माफिया का क्या काम है। कभी पिता के रास्ते से बना ली थी दूरी। दरअसल साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों के समय मुख्तार अंसारी ने खुद बहुजन समाज पार्टी में थे, पर चाहते थे कि कम से कम अफजाल अंसारी और सिबगतुल्लाह को समाजवादी पार्टी उनकी सदस्यता दे दे। लेकिन तब अखिलेश यादव अपने पिता के पदचिन्हों पर न चलकर अलग तरह की समाजवादी पार्टी बनाना चाहते थे। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी पर लगे माफियाओं की पार्टी के ठप्पे को मिटाना चाहते थे। इस क्रम में उन्होंने कई माफिया नेताओं का टिकट काट दिया। अंसारी परिवार से भी उन्होंने दूरी बना ली। अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम होते थे। अंसारी भाइयों की पार्टी में शामिल कराने को लेकर अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच तलवारें भी खींच गई हैं। पार्टी की इमेज को साफ सुथरा बनाने के लिए अखिलेश ने इलाहाबाद के बाहुबली अतीक अहमद, भदोई के विजय मिश्रा और एमएलसी चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले बुलंदशहर के गुड्डू पंडित व उसके भाई मुकेश शर्मा और अमन मणि का टिकट भी काट दिया था, पर इसके बावजूद समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं बचा सकी। अंसारी परिवार को घोसी, वाराणसी और गाजीपुर की लोकसभा सीटों का दबदबा रहा है। 2009 में वाराणसी सीट पर मुख्तार अंसारी को 1.85 लाख वोट मिले थे। मुख्तार 2024 में घोसी लोकसभा सीट में 1.66 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पे थे। घोसी लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें मऊ की और 1 सीटें बलिया की थीं। गाजीपुर सीट में 2019 के मुख्तार के भाई अफजाल ने जीत दर्ज की थी। अफजाल गाजीपुर सीट में 2004 से 2009 तक की सांसद रह चुके हैं और 2019 में उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री रहे। मनोज सिन्हा को चुनाव में हराया था। मुख्तार परिवार की सीट मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा के अंदर है और इस सीट पर अंसारी परिवार का बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अंसारी परिवार के 4 नेता मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक रहे, जिनके सदस्य तहसील हो चुकी है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। गैंगस्टर केस में सजा मिलने के बाद सांसदी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और मऊ से विधायक हैं। अभी अब्बास भी जेल में बंद है। शुहैब अंसारी मुख्तार के भतीजे हैं। शुहैब अभी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं। शुहैब वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। 2022 में सपा ने ही उन्हें मोहम्मदाबाद से टिकट दिया था। मुख्य संपादक मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट।